हाल ही में भोजपुरी सिनेमा अवार्ड्स का आयोजन मुंबई में किया गया, जहां फिल्म लिट्टी चोखा को कई सारे अवार्ड्स मिले, जिनमें से काजल राघवानी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। अवार्ड शो हो गए, लोगों को अवार्ड मिल गए, लेकिन एक नया विवाद शुरू हो गया है। क्या विवाद है? चलिए हम पहले लिट्टी चोखा के डायरेक्टर है पराग पाटिल सर और प्रदीप के शर्मा उनके प्रोड्यूसर है, उनसे जानते हैं कि ये विवाद क्या है। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूंगी कि किस बात से बुरा लगा है आपको? शायद से काजल राघवानी जी ने लिट्टी चोखा के अवार्ड उनको अवार्ड मिलने से उनको नाराज़गी थी। उनका कंप्लेन था कि लिट्टी चोखा के लिए हमें अवार्ड क्यों दिया जा रहा है। तो यही बात हर्टिंग है और ये किसी को भी एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर को हर्ट होने के लिए काफ़ी है। मैंने इंटरव्यू भी देखा प्रदीप सर, आपने इंटरव्यू दिया, आप काफ़ी दुखी लग रहे हैं कि आपने इतनी अच्छी फिल्म बनाई लिट्टी चोखा और उसको लेकर एक्ट्रेस, फिल्म की जो मुख्य अभिनेत्री है, उन्होंने ये कमेंट किया है। आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा सीधा कहना कि कोई भी फिल्म बनती है तो सबसे पहले तो हम लोग रिलीजिंग पर दिमाग लगा के रखते हैं कैसी जाएगी क्या जाएगी, और जब जाती है तभी वो फिल्म अवार्ड शो में जाती है। और जब अवार्ड आपको मिल जाए और वो आपको ऐसा लगे कि मेरे क्यों दिया गया, मतलब मुझे इस फिल्म के लिए क्यों दिया गया, तो कितना हर्टिंग है। मतलब आप हमारे फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं, लीड है, मतलब आपने उसमें मेहनत की है, आपने अच्छा काम किया है, और हालात ऐसे कैसे हो गए कि लिट्टी चोखा के लिए अवार्ड मिले और आपको इतना बुरा लगे कि लिट्टी चोखा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, पराग जी से भी मैं बोला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस साल में ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसके लिए उनको मिलना चाहिए था, जो लिट्टी चोखा में उनके काम से ज़्यादा अच्छा काम उन्होंने किया। तो ये तो मेरे को जानना है। पराग सर, जब आपने ये सुना, जब काजल जी ने ये बात कही, कि आपने उनसे बात करने की कोशिश की कि काजल आपने ऐसा क्यों कहा? क्या आप दोनों ने बात करने की कोशिश की? सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे प्रोड्यूसर जी ने भी सुना। ये ऐसा नहीं कि मैंने सुना और इन्होंने नहीं सुना और इन्होंने सुना और मैंने नहीं सुना, ये हम दोनों ने सुना, और ये दोनों ने सुन के ही हम लोगों को इतना ज़्यादा नाराज़गी और हर्टिंग हुआ है। तो ये गलत बात है कि इंसान को सम्मान करना चाहिए। अगर आपको इस अवार्ड को नहीं लेना था या आपको नाराज़गी थी इस अवार्ड से लेके, तब आप ये प्रोड्यूसर मेरे मौजूद थे अवार्ड फंक्शन में, उनको दे देती कि मैं इनको डेडिकेट कर देती हूँ। या जैसे बीफा में केसारी जी एक ऐसे व्यक्ति है, या हमारे जितने कलाकार हैं जो टॉप पर है, वो लोग ये अवार्ड और सम्मान से अब ऊपर उठ चुके हैं। जो जनता सम्मान प्रेम जो दे रही है उनको, वही असली प्रेम और असली सम्मान है सभी लोगों के लिए। तो केसारी जी ने तो जब बीफा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड उनको मिला था, तो शर्मा जी मौजूद थे स्टेज पर। शर्मा जी को और हम लोगों को कि मैं ये अवार्ड बीइंग एन प्रोड्यूसर, बीइंग एन डायरेक्टर, आप लोगों की मेहनत है, मैं आप लोगों को डेडिकेट कर देता हूँ। ये देखने में भी अच्छा लगा, पब्लिक भी देखिए। हाँ। प्यार रिलेशन जो है कितना तगड़ा है, बॉन्डिंग है कि अपना अवार्ड दे देना, और ये कहना कि आप क्यों दे रहे हो मेरे को इस फिल्म के लिए। तो मतलब इस फिल्म में तो कुछ नहीं है ना, मतलब बेकार हमने इतना मेहनत किया, इतना पैसा लगा, बेकार में लाखों पब्लिक जाके देखी और इसको सुपरहिट बनाई, तो तकलीफ वहाँ होती है। जी, मेरा सवाल वहीं पर है, क्या आप दोनों ने बात करने की कोशिश की काजल राघवानी से कि आपने ऐसा क्यों कमेंट किया? क्या आप दोनों ने बात करने की कोशिश की उस दौरान, उसके बाद? देखिए मैं एक इंटरव्यू में और बोल चुका हूँ कि देखिए, आप घर बंद कमरे में भी कोई बात करते हैं ना, तो बाहर चल जाती, भले आपसे जाए, मेरे से जाए, दीवारों से जाए या दीवारों के बाहर वालों से जाए। तो जब ये अवार्ड शो हुआ और उसके दूसरे दिन सवेरा हुआ, उसी समय तक हमको सब पता चल गया। तो भाई जब इतना हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ सुनेंगे तो हम लोग तो नहीं कर सकते कॉल। अब इसमें बात करने जैसा बचा क्या है कि आपने एक काम को लेके डिसरिस्पेक्ट दिखाया, तो अब क्या बात करें हम आपसे? जो बातें आप जग जाहिर सोशली एक फंक्शन में मेन लोगों के सामने कर चुकी हैं, तो उसके बारे में अब हम क्या बात करें? आज जो बात करना था आपने जग जाहिर उस अवार्ड फंक्शन में जिससे बात करनी थी वो कर दी, अब हम क्या बात करें आपसे?
जैसे कि सर आप नहीं थे अवार्ड शो के दौरान, प्रदीप सर अवार्ड शो के दौरान थे। जब काजल राघवानी ने ये बात कही तब आपको कैसा लगा था उस दौरान, क्योंकि आप उनके सामने ही थे जब उनको ये अवार्ड मिला था? नहीं, वो कोई माइक पर थोड़ी बोला उन्होंने। वो तो स्टेज पर ही जो आयोजक लोग थे उनसे उन्होंने प्रश्न किया। तो ऐसा है नहीं कि केवल 2 ही लोग थे, काफ़ी लोग हैं ना। और मैंने कहा बंद कमरे की बात बोली कि बंद कमरे में आप बात कर लो, बाहर चली जाएगी। तो स्टेज ओपन स्टेज है, वो तो तुरंत फ्लैश हो गया वो न्यूज़। तो बुरा नहीं लगेगा? बुरा तो लगेगा। अच्छा, मतलब ये जो वाकया हुआ है ये बैक स्टेज हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ? स्टेज पे हुआ, लोगों ने बैक से सब सुना। सुनते ही सुबह तक तो ये कहानी सब जगह आ गई। जैसे कि आपने अनाउंस भी किया था सर काजल राघवानी के साथ आपके आने वाली प्रोजेक्ट्स भी है, दिनेश जी और आम्रपाली जी के साथ। अब क्या होगा? क्या फिल्म में वो काजल राघवानी आपके फिल्म में अब हिस्सा है या नहीं है? नहीं, मैं बोल चुका हूँ कि इतना हार्ट ब्रेकिंग है। और आपको जब मेरी फिल्म पर भरोसा नहीं है और मेरी फिल्म की क्वालिटी आपके लायक नहीं है और मेरी फिल्म को मिलने वाला अवार्ड भी आपके स्तर को गिराता है, आपके लेवल को नहीं छू पाता है, तो फिर मैं वैसे कलाकार के साथ ही काम करूंगा जो उसका सम्मान भी करेंगे और जो मेरे फिल्म पर भरोसा भी करेंगे। कोई भी करेगा। तो मैंने कल भी बोला कि अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट था मेरा सदा सुहागन, उसमें डायरेक्टर भी पराग जी ही हैं। तो अब मैं उसमें काजल जी को रिप्लेस करूंगा। ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अब सदा सुहागन में काजल राघवानी नहीं है। पराग सर, अब क्या कैसे स्टोरी को चेंज करना होगा? कोई नई एक्ट्रेस आएगी, उसके हिसाब से स्टोरी होगी, कैसे क्या होगा? अब मेरे प्रोड्यूसर का जो डिसीजन है, देखिए प्रोड्यूसर सबसे ऊपर होता है। प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाने के लिए हिम्मत दिखाता है, तभी डायरेक्टर जुटता है, हीरो जुटता है, हीरोइन जुटती है, लेखक जुटता है। तो हम लोग तभी सारे लोग जुड़ जाते हैं जब एक प्रोड्यूसर खड़ा होता है। तो जब प्रोड्यूसर का ही सम्मान नहीं रहेगा तो प्रोड्यूसर के सम्मान में, प्रोड्यूसर के सम्मान के हित में जो चीज़ें प्रोड्यूसर का डिसीजन होगा उन सब को प्रोड्यूसर के साथ होके काम करना पड़ेगा। प्रदीप सर, जैसे कि फिल्म साइन हुई थी, मैंने देखा था आपके ऑफिस में फिल्म साइन हुई थी, काजल राघवानी जी आई हुई थी। क्या अब वो जो एग्रीमेंट बना था उसको लेकर अब क्या होने वाला है? क्या आपसे आपकी काजल राघवानी से बात हुई? क्या वो एग्रीमेंट हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, आपके साथ फिल्म नहीं करेंगे? एग्रीमेंट कैंसिल हो चुका है? एग्रीमेंट तो कैंसिल है, वो तो कैंसिल होगा ही ना। जब मैंने ओपनली सबके सामने, आप जैसे दिग्गज मीडिया लोगों के सामने बोल दिया, तो वो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल है। उसमें फिर ऐसा नहीं है कि मैं उनसे कुछ डिमांड कर रहा हूँ या वो कुछ कर पाए, वैसा कुछ नहीं है। जो हो गया कैंसिल तो हो गया वो। पराग सर, जैसे कि डायरेक्शन के, जैसे कि आप डायरेक्टर हैं, फिल्म एक आप लोगों ने शुरू कर दी थी, जैसे कि तीनों स्टार कास्ट को लेकर आप लोगों ने अनाउंस कर दिया था। लोग देखना चाहते थे तीनों की जोड़ी को एक बार फिर से। अब कहीं ना कहीं फिल्म पर अफेक्ट होगा? फिल्म में हीरो है दिनेश जी के साथ आम्रपाली जी, और आम्रपाली जी के साथ में काजल जी थी। तो अब काजल जी नहीं है तो बिल्कुल एक अच्छे नए कलाकारा की खोज की जाएगी जिसको हम लोग प्रॉपर वे से उस स्क्रिप्ट में ढाल सके। तो इफ़ेक्ट तो कुछ नहीं होगा। जहाँ पर मेरा हीरो है दिनेश लाल यादव जी हैं, आम्रपाली जी है, और उसके बाद में मान लीजिए कि किसी के जाने से ही कोई आता है, तो शायद से कोई लकी चार्म होगी तीसरी जो इस पेयरिंग के साथ जुड़ेगी और अपना नया भाग्य बनाएगी। सर, आपसे जानना चाहूँगी कब शुरू हो रही है सदा सुहागन? जैसे कि अब फिल्म की नई एक्ट्रेस के लिए भी आप लोग अब कास्टिंग शुरू करेंगे? वो हम लोगों के लिए वो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। नई एक्ट्रेस के लिए या पुरानी में से किसके लिए, वो मामूली बात है। वो क्योंकि स्क्रिप्ट ऐसी है कि उसमें एक मजी हुई कलाकार रहेगी, हमारा काम हो जाएगा। अब जो फिल्म कौन सी जानी है, तो सदा सुहागन इन सब बातों की वजह से अब थोड़ी आगे जाएगी और विधाता हमारी सबसे पहले आएगी। तो अभी विधाता पर खेसारी से बात हो गई है, सब कुछ ये खेसारी जी के साथ ही काम करके अभी आए हैं। तो पहली फिल्म जो है वो विधाता जाने वाली है और बहुत जल्द जाने वाली है।